अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी शावरमा ब्रेड पॉकेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच दही, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच तिक्का मसाला पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। नमक और मिर्च फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तेज करके एडजस्ट कर लें। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे। अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चिकन के साथ तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे ताकि चिकन में तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छे से जज़्ब हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में अब एक ब्लेंडिंग जग लेंगे सॉस बनाने के लिए। इसमें डालेंगे 3/4 कप मेयोनीज, 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1.5 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और इन तमाम चीज़ों को अब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटा हुआ खीरा, यहाँ पर मैंने आधा खीरा लिया था, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आपके पास जिस भी कलर की हो आप ले सकते हैं। तो इन तमाम वेजिटेबल्स को अब सॉस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इस सैलड को एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और अब चिकन की कुकिंग करेंगे और एक कुकिंग पैन में या फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल के साथ ही इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए चिकन पकने लग गया है। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चिकन को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और इसमें पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर आपको लगे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी है तो फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई है और पक भी गया है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। और अगले स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे वाइट ब्रेड। जितने भी स्लाइसेस आपको रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं। इस तरह से राउंड कुकी कटर से, या आप किसी बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं। ब्रेड स्लाइस के सेंटर से इस तरह से राउंड सर्कल्स काट लेंगे और बचे हुए किनारों को चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 8 सर्कल्स काटे हैं। अब इन तमाम सर्कल्स को इस तरह से बेलन की मदद से बेल कर फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से तमाम ब्रेड सर्कल्स को बेल कर फ्लैट कर लेंगे। तो अब इस ब्रेड सर्कल के किनारों पर इस तरह से हाथ से हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। कोई भी जगह खाली न रहे, सारे किनारे पर अच्छे से पानी लगाएंगे। तो अब एक दूसरा ब्रेड सर्कल लेंगे और इसके भी किनारों पर इसी तरह से बहुत अच्छे से पानी लगाएंगे। एक ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए हमें ब्रेड स्लाइसेस के 2 सर्कल्स चाहिए होंगे। तो अब इन दोनों सर्कल्स को इस तरह से इकट्ठा करके किनारों से इनकी बहुत अच्छे से बाइंडिंग कर देंगे। इस तरह से हाथ से बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए इनकी बाइंडिंग करेंगे ताकि फ्राई करते हुए ये खुले नहीं। तो ये देखें किनारों से अच्छे से सील करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अब इस पर अंडे की कोटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर बहुत अच्छे से अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी दोनों साइडों पर बहुत अच्छे से लगाएंगे। और सेम इसी मेथड से सारी ब्रेड पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद करेंगे इसको फ्राई। फ्राई करने के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना। और इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करके इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी देर के बाद ही आप देखेंगे कि ये सेंटर से इस तरह से फूलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें सेंटर से ब्रेड पॉकेट कितने अच्छे से फूल गई है। तो इस तरह से साइड चेंज करके दोनों साइडों से इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा कलर भी इसके ऊपर आ जाए और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब इसको ऑयल में से निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड पॉकेट्स फ्राई कर ली हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। अब इसमें स्टफिंग करेंगे। इसकी एक साइड पर नाइफ से कट लगाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस या केचप, जो भी आपको पसंद हो। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले चिकन की स्टफिंग। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितनी चाहें स्टफिंग कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे सैलड जो हमने तैयार किया था। कम या ज़्यादा आप जितना भी अपने टेस्ट के मुताबिक चाहें डाल सकते हैं। चिकन और सैलड को इस तरह से मिक्स करके डालेंगे ताकि हर बाइट में सारे फ्लेवर्स आएँ। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और यमी से शावरमा ब्रेड पॉकेट्स। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।